सो स्टार्ट करें। ये आ नहीं रही नीचे। अरे रिकॉर्ड हो रही है वो। ज्यादा ऊपर चलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा ये होगी। गुड, थैंक यू बताने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अपन ने लास्ट पढ़ा था, देख रहे हैं, बोलो। लास्ट पढ़ा था ना अपन ने, द लैक ऑपेरोन। वैसे अपन ये 2 दिन से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना सुमन? तो लैक का मतलब क्या है? लैक तो तू नहीं पढ़ी थी, तू गायब हो गई थी बीच के अंदर, गायब मत हुआ करे से। लैक मतलब बेटा लैक्टोज का। ओपेरोन का मतलब एक जीन रेगुलेशन का काम कर रहा था। तो क्या था वो जीन, क्या था? हाँ बताओ बताओ क्या था, पूरा स्ट्रक्चर बताना है ओपेरोन का। पी पीपो जेड वाई जेड वाई, ठीक है। इनसे क्या है, ये आपका था प्रोमोटर। किसका प्रोमोटर था ये? इनहिबिटर का प्रोमोटर था। ये था प्रोमोटर ऑपरेटर जीन का। और ये था आपका क्या, स्ट्रक्चरल जीन। क्या था ये? आगे लास्ट में टर्मिनेटर, राइट। यही था अपना ये लेक ओपेरॉन का मॉडल। अब इसके अंदर क्या है, अपन एक वर्ड पढ़ रहे थे, जीन रेगुलेशन। जो जीन रेगुलेशन का मतलब ये होता है, जिस चीज की जहां पे जरूरत है वहीं पर उसको, मतलब कि वो वहीं पर ही प्रेजेंट होनी चाहिए या फिर वहीं पर ही रेगुलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करने वाले, जीन को ऑन और ऑफ वाले कंडीशन में अपन देखने वाले, ठीक है। पहले तो अपन देखेंगे जीन ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, जीन ऑन का क्या मतलब होगा? बोलो, जीन ऑन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एमआरएनए रिलीज होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और ऑफ का मतलब आप उसको ऑफ करना चाहते हो, है ना। चलो पहले ऑन कर लेते हैं अपन। पहले जीन को ऑन करते हैं। ये आपका क्या है, ई कोलाई। क्या है? यहाँ पर आपका है ओपेरोन। अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें काफी याद हो गया होगा। इसी को अब मैं इसीलिए इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिक्स है, लिख कर ले रही। अगर कोई बढ़िया ही टीचर होगा तो डेफिनेटली देगा, ठीक है। यही आएगा, लैग ऑपरेटर को समझाइए या फिर जीन रेगुलेशन को समझाइए, बस। तो आपको पूरा डिटेल बतानी है कि लैग ऑपरेटर कब किसके अंदर होता है, ई कोलाई में होता है ना, किस में होता है? ई कोलाई में होता है। तो ये जो प्रोमोटर है आपके पास में, अगर यहाँ पे जीन ऑन का मतलब लैक्टोज प्रेजेंट या मतलब प्रेजेंट नहीं है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। सोच लो फिर से, प्रेजेंट है कि नहीं है, तो बता बिना। ऑन है मतलब प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। ऑफ में तो नहीं होगा ना प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, जीन को आपको ऑफ करना है, यानी कि आपको एमआरएनए नहीं बनाना है। यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। देखो ऐसा है कि ई कोलाई जब है, जनरली अगर आपके जनरली प्रेजेंट है, किसी आलू के ऊपर बैठा हुआ है, कहीं पर बैठा हुआ है, तब उसको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। तब उसको लैक्टोज बनाने, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है क्या? लैक्टोज मिल ही नहीं रहा तो ब्रेक डाउन क्या करेगा? तब आपको जीन को ऑफ तो करना पड़ेगा ना, जीन को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। आपका जो ई कोलाई है वो किस में गिर गया है, दूध में। और दूध मान लो उसके अंदर, दूध के अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। लैक्टोज को आपको तोड़ना है तो किस में तोड़ोगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। समझ में आ गया? चलो, ये है आपका प्रोमोटर जीन। किसको प्रमोट करता है ये, इनहिबिटर को। किसको? ये है आपका प्रोमोटर जीन, किसको करेगा, ऑपरेटर जीन को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? ये है आपका जेड वाई और ए। इनसे क्या क्या एमआरएनए बनने वाले हैं आपको पता है, अभी बता दूंगी वापस। नाम अब भी याद नहीं हुए तो फिर बहुत गलत बात, अभी बताना, रुको रुको रुको।
पहले इनको जीन को ऑफ ऑन कर ले। ये ले, ई कोलाई भी कहाँ पर है? लैक्टोज वाले मीडियम में। कहाँ पर है? जब लैक्टोज है ना, खुद ही इंड्यूसर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंड्यूसर की तरह। अब ये क्या काम करेगा? ये जो लैक्टोज है, ये आएगा यहां से लेकर यहां से लेकर आ जाता है। यहाँ पे भी लैक्टोज ही आपके पास में, ठीक है। ये लैक्टोज आया, ई कोलाई में एंटर कर गया। बना दो डायग्राम। ये लैक्टोज आ गया आपका, ठीक है। वाह, कितना सुंदर है। और इनहिबिटर है आपके पास में। इनहिबिटर दूसरे कलर से बनाएंगे आपके पास। ये इनहिबिटर है जो क्या काम करता है? रोकता है ना। किसको रोकेगा? इसको रोकता है, है ना। ये जो प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर को ऑपरेट करता है। ये इनहिबिटर है जो कि क्या काम करता है? इनहिबिट करता है, इसको रोकेगा। जो कि कब काम करेगा? ऑफ के टाइम पे क्या होगा? इनहिबिटर। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, मेरे को तुम्हें बताओगे आज। नहीं तो नोट्स खोलो, नोट्स में से देख के बताओ जल्दी से। और बताओ, क्योंकि ये तीसरी बार चल रहा है टॉपिक। अभी भी बता दो, चलो ठीक है। ये इसको जाके पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना। ये जो है, इसने बोला अच्छा तुम मुझे रोकेगा नहीं। इसने इसको जाके पकड़ लिया। अब जब ये इसको पकड़ लेगा तो ये कहाँ नहीं चला जाएगा? यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। ये जब इसके पास नहीं पहुंचेगा ऑपरेटर जीन के पास में, तो इसके पास कौन आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या काम करेगा? इनको इनको कहेगा चलो अब तुम ऑपरेट करो, यानी कि अब तुम बनाओ एमआरएनए। तो आपको पता है ये तो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाएगा प्राइमेज, और ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। तो ये बन जाएंगे, ये तीनों बन जाएंगे। तो अब ये जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है, गैलेक्टोसाइडेज है, ये आपके लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा। किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस, आया समझ? क्या नाम है? चाहत। समझ आया? वापस समझो। आपका ई कोलाई अभी कौन से मीडियम के अंदर है? जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका है ई कोलाई का एक ओपेरोन जीन, ठीक है। इस ओपेरोन जीन के अंदर ये जीन्स प्रेजेंट है, पीपो जेड वाई ए। तो पी का मतलब होता है प्रोमोटर। किसको प्रमोट करता है? ये इनहिबिटर जीन को। कौन से को? इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब है किसी भी चीज को रोकना, इनहिबिट कर देना। ये है प्रोमोटर किसका? ऑपरेटर जीन का। किसका? ऑपरेटर जीन का। ये जब इसको प्रमोट करेगा, ये जब इसको प्रमोट करेगा इनहिबिटर को, और अगर आपका ये कोलाई प्रेजेंट है इसमें लैक्टोज वाले मीडियम में, तो लैक्टोज क्या करेगा? इंड्यूसर की तरह काम करता है, यानी कि किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो रोक रहा होगा ना। वहां पे जो चीज रोकने का काम करी उसको पकड़ लेगा। तो इनहिबिटर जीन क्या करता है? इसको रोकता है। तो लैक्टोज जाके इसको पकड़ लेगा। अभी लैक्टोज जाके इसको पकड़ लेगा तो अपना ये प्रोमोटर जीन है जो है ऑपरेटर वाला, इसको कहेगा चलो अब तुम ऑपरेट कर लो। ऑपरेट होते ही इसके पास में आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बन जाएंगे, ठीक है। आया समझ? अभी अपन सेकंड कंडीशन देखें, इसमें क्या होने वाला है? हाँ कि ना? ये है आपका जीन ऑफ कंडीशन, यानी कि जिस टाइम पे आपका जो ई कोलाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्लूकोज वाले मीडियम कहाँ पे प्रेजेंट है? अब इसको किसी किसी चीज की जरूरत है? एमआरएनए की जरूरत है? नहीं है। आपको प्राइमेज का वो तो पता है? वर्क किसकी परमिबिलिटी? किसमें? सेल के अंदर। और ट्रांस एसिटाइलेज असिस्ट करता है किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। अच्छा ये बताओ, जब आपका ई कोलाई, हाँ बेटा
ये बस ऐसा है कि इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से है, ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम, तीनों एक साथ ही अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिलीज हुआ, नहीं, ये तीनों एक साथ अपने आप ही रिलीज हुए हैं, मतलब अपने आप इन्होंने एमआरएनए बनाया है इस ऑपरेटर जीन के थ्रू। ठीक है, इसने बोला आरएनए, इसने कहा कि चलो तुम तीनों अपना अपना एमआरएनए बना दो, तो इसका वर्क तो ये निकला और इसका ये और इसका ये। ऐसा नहीं कि पहले प्राइमेज आया, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज आया, फिर ट्रांसएसिटाइलेज आया। बीटा ये कोई भी ये तीनों जीन एक साथ आएंगे। ठीक है, तो परमीज क्या काम कर देगा, परमिएबिलिटी कर देगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसे लैक्टोज अंदर आया उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और ट्रांसएसिटाइलेज उसकी हेल्प करेगा, है ना, वर्क ये है इसका। ठीक है, अभी देखो जब ग्लूकोज वाला मीडियम प्रेजेंट है तब क्या होने वाला है, ये का ये जीन बनेगा, ठीक है, ये प्रमोटर है इनहिबिटर का, ये प्रमोटर है ऑपरेटर जीन का, इससे एमआरएनए बनने वाले हैं तीनों से, अपन को तीनों के नाम पता है। ई कोलाई है ये, ठीक है, अभी लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रमोट करेगा इनहिबिटर को, इनहिबिटर इसके पास जाएगा प्रमोटर के पास में, ये प्रमोटर जो है इसको करने वाला था ना, इसके पास नहीं जाएगा, सॉरी, तो उसके पास जाएगा ऑपरेटर जीन के पास, हाँ ऑपरेटर जीन के पास जाएगा। इससे जो ये बनने वाला था ना ऑपरेटर जीन, इसके पास चला जाएगा, इसको पकड़ लेगा। अब जब इसके पास वो ऑलरेडी ऑपरेटर जीन आ गया तो आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं पाएगा, तो फिर ये जो प्रोसेस है ये आगे करेगी, काम ही नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो जीन कैसा हो गया, ऑफ हो गया, रेगुलेशन अपन ने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। आगे समझ, जब ई कोलाई लैक्टोज वाले मीडियम में प्रेजेंट है तो जीन ऑन होगा, और नहीं है तो जीन ऑफ होगा। समझ में आ गया, डन, वेरी गुड। ये एक बार उतारना चाहते हो क्या, कि उतार रखा है, पिछले वाले 3 बार उतार, फिर भी याद नहीं है। अब तुम जीन ऑन के अंदर क्या याद रखोगे, इनहिबिटर जीन को लैक्टोज पकड़ लेगा, इनहिबिटर जीन को लैक्टोज पकड़ लेगा, जीन ऑन हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटर को तो लैक्टोज ने पकड़ लिया, अब इसको रोकने वाला कौन है, कोई नहीं है, यहाँ पे रोकने वाला इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज था ही नहीं, इंड्यूसर होगा ही नहीं, तो फिर जीन बनेगी ही नहीं। अब अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो अपन ने पढ़ लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखो हेडिंग, लिखो जल्दी लिखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ये फिंगर्स की प्रिंट, हाँ सबकी अलग अलग होती है, सेम होती है, सबकी अलग अलग होती है, कैसे पता चलता है सबकी अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर से पीने की वजह से पता चला ना। सबके अलग अलग होती है क्योंकि अपन ने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक चीज कॉमन मिली थी कि 99.9% डीएनए जो है वो सेम होता है पूरे पॉपुलेशन में अंदर, क्या अलग है फिर 0.1%, 0.1% की वजह से ही अपन के सबके शक्लें अलग हैं, और अपन को एक दूसरे से अपन अलग मान सकते हैं, अपने पेरेंट्स अलग हैं क्योंकि अपना 0.1% जो है वो अलग है, बाकी अपनी पॉपुलेशन में जितना भी 99.9% डीएनए जो है वो सेम सीक्वेंस का है। एक एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में कितना डॉलर लगा था, $3, और बाकी पूरी कंप्लीट को
करोड़ों बिलियंस में लगा था। बिलियंस में कितने बिलियंस? 9 बिलियन समथिंग समथिंग 2.4 बिलियन। कहाँ देख लिया तूने? 2.4 बिलियन। वो तो मिलियन बेसिस है। कितने रुपए लगे थे वो पूछा है। बोलो बोलो। तुम कहोगे मैम इसमें है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है हमको। मुझे भी नहीं मिल रहा है ना। 9 बिलियन यूएस डॉलर। सही थी तुम, वेरी गुड। हाँ ठीक है। अभी अपन पढ़ने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों काम आती है आज वही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पहले का कुछ कुछ पॉइंट है जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी तुम्हें डिटेल के अंदर। आज ये समझ लो कि अपन को पढ़ना चाहिए, तभी तो अपन पढ़ेंगे। एक ये आपका रूम है, आपका नहीं है वह, हमारे तो रूम में ये आपका रूम नहीं है, ये वहां है जहाँ पे अपन को केस स्टडी करनी है। क्या करनी है? केस स्टडी। अभी केस क्या है? यहाँ पे कुछ हो गया है, क्या करे? अपने मर्डर करा दे। चलो नहीं, हम तो मर्डर करवाएंगे। सुनो, अब हो गया ना तो अपन पता कैसे करेंगे कि किसने मर्डर किया है। सुनना, मर्डर किया, यहाँ पे एक आदमी था ना, ये मरा हुआ पड़ा है। ऐसे थोड़ी होता है, बीच में रहते तो फिर ठीक है। ये अरे कौन है? ब्लड ब्लड, ठीक है। ये आदमी है, ये मर गया बेचारा। सॉरी, दुखी 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 करना है ना इसको, तो अपन को दुखी करना है। ठीक है, इतना मोटा नहीं। हाँ, अभी अच्छा वाला कैसे बनाए? बीच में बोला एक डंडा अच्छा अच्छा, समझ गई ऐसे ना। ओके, डन। ऐसे वो सब डन बना डन डन। ये हमारा आदमी था भी बेचारा, मर, ठीक है। अभी ये मर गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिले हैं दो के। एक अपन मान रहे हैं सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, ठीक है। यहाँ पर इसका खुद का भी एक डीएनए सैंपल मिला है। यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था ना, उस ब्लड में, हाँ, कलर चेंज करते हैं। तुम्हें भी कलर की आदत हो गई है क्या मेरे साथ? हैप्पी, ठीक है। तो ये है आपका मतलब यहाँ पे ब्लड भी गिरा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो और ब्लड के अलावा कुछ और भी गिरा हुआ हो सकता है। अपने यार व्हाइट बाल कैसे, सफेद काले बाल कैसे बनेंगे अभी? तो बाल भी गिरे हुए हो सकते हैं, नेल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मरा है ना, इसकी नेल्स के अंदर जो जिसने उसको मारा है उसकी स्किन हो, मतलब वो रोकने की कोशिश भी तो करेगा ना। तो उस स्किन के अंदर भी क्या मिल जाएगा आपको? डीएनए मिल जाएगा। यानी कि डीएनए मिलने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, बस ढूंढना पड़ता है कि तभी वहां पे जाती है फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक टीम से पहले किसी और को वहां पे अंदर नहीं जाने दिया जाता, जहां पर मर्डर हुआ है या कुछ भी XYZ क्राइम हुआ है वहां पर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अगर जाएंगे तो वहां पे 1000 फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे और अपन को जिसको ढूंढना है वो नहीं मिलेगा। तो देखो, ये आपका सस्पेक्ट नंबर 1 है, ये सस्पेक्ट नंबर 2 है। इसके पास में क्या था? ब्लड। इस ब्लड के अंदर एक डीएनए का जो सैंपल मिला है वो तो खुद से ही मिल गया इससे, कि ये मतलब इसका ब्लड है। एक मिला है अलग और एक मिला है और अलग, ठीक है। अभी ये किसका है और ये किसका है? यहाँ पे सस्पेक्ट नंबर 3 भी है।
है ना। अब आपको ये पता लगना है, अच्छा इसकी सीक्वेंसिंग करी तब भी पता चल गया कि ये भी किसका है, इसका ही है। अभी ये पता करना है कि ये किसका है। अब आपके दिमाग में एक दो आदमी है, आपके दिमाग में नहीं, आपने हमारी जांच पड़ताल की तो आपको पता चला कि दो आदमियों के ऊपर आपका क्या है, शक है। ठीक है, अब उनके डीएनए आपको लेने पड़ेंगे और उस डीएनए से आपको ये वाला डीएनए क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ये सस्पेक्ट नंबर 3 को रहने देते हैं, दो ही बहुत है, और ये वाला भी इसी का ही डीएनए रख देते हैं। ये डीएनए है ही, और सस्पेक्ट सस्पेक्ट नहीं, ये वाला डीएनए आपको क्या करना है, फाइंड करना है, भाई ये किसका डीएनए है, ये पता करना है। ठीक है, अभी डीएनए फाइंड करने के लिए अपन को डीएनए को सीक्वेंस करना पड़ेगा। तो डीएनए को जब इन्होंने सीक्वेंस किया तो इसकी जो वो निकली क्या, सीक्वेंसिंग कितनी निकली, ए जी टी सी, ये निकली इसके डीएनए की सीक्वेंस। बाकी 99.9% तो क्या है, सेम है ना। पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में 99.9% डीएनए क्या है, सेम है। और ए 1% डीएनए है, उसी से अपन पता लगा सकते हैं कि वो किसका है। सस्पेक्ट 1 का जब डीएनए निकाला और सस्पेक्ट 2 का जब डीएनए निकाला तो इसकी सीक्वेंस निकली ए टी जी सी और इसकी निकली है ए जी टी सी। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो जिसने मर्डर किया है, सस्पेक्ट 2। सुनना, ये निकाली कैसे, वही अपन को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही तो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए, यहाँ पे जो ब्लड गिरा हुआ था, यहाँ पे कोई हेयर्स वाले सैंपल्स अगर आपको मिलते हैं, कोई स्किन का टुकड़ा मिलता है, कुछ भी मिलता है जो कि आपकी पूरी बॉडी में किसी का भी पार्ट हो सकता है, तो आप बेटा उसको इकट्ठा करोगे फॉरेंसिक टीम वाले, और फिर उसके बाद में उसका सीक्वेंस करोगे। एक तो सीक्वेंस करोगे इसका खुद का, और एक सीक्वेंस करोगे जिससे आपको डाउट है ना। ऐसे डाउट में अपन को वेट भी करना पड़ता है 2-4 दिन 5 दिन, क्या पता किससे मतलब कौन से सस्पेक्ट से मिले नहीं मिले, आपको वेट करना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। जब मिल जाता है तो आपका केस सॉल्व हो जाता है, बस इतना सा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको पढ़ना है क्या है, सीक्वेंसिंग पढ़नी है कि आपको केस कैसे सॉल्व करने होते हैं, बस इतना सा। समझ आ गया क्या, हाँ क्या ना, नहीं आया, हाँ नहीं आया तो कैसे नहीं आया। अब देखो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर है ना कुछ रीजन्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव रीजन्स होते हैं। कैसे रीजन्स होते हैं, जो कि रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपका डीएनए है तो ये ए टी जी सी, ये क्या हुआ, रिपीटेटिव सीक्वेंस हो गई। इन सीक्वेंस को अपन कहते हैं वीएनटीआर। क्या कहते हैं, बता रही ना, फुल फॉर्म भी तो सबर ही नहीं है क्या। हो गया क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, क्या कहते हैं इनको, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नंबर मतलब तो पता होगा, ऑफ टैंडम टैंडम रिपीट्स। नोट्स में नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स पीछे आ गया, ये तो है ना। हाँ बस आज मैं थोड़ा थोड़ा ही तो बताऊंगी तुम्हें क्या है क्या नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि डीएनए का जो है सबके अंदर अलग अलग सीक्वेंस होता है, और अपन बहुत सारे केसेस जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से ही मिलेगा। ठीक है, और अगर ये इसमें जो भी चेंज आता है डीएनए के अंदर, जो चेंज आता है अपन उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है रेफर्स टू द वेरिएशन इन द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल का मतलब क्या है, जो अपन ने जीन्स बनाए अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो अपन को म्यूटेशन में चेंज, मतलब उसको अपन म्यूटेशन कहेंगे। दो तरीके के अपन ने म्यूटेशन पढ़े हैं, फ्रेंड शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन हो जाए, चेंज आ जाए, कोई बेस पेयर जो है वो वहां पर आके लग जाए,
और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट का मतलब है पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाएगी, एक एक बेस पेयर आता जाएगा और उसकी वजह से पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी वजह से अपने म्यूटेशन आता है और म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। कल पढ़ा दूं ये, ठीक है।